हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि सीएस फाउंडेशन का एक सब्जेक्ट है उसका शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑडिटिंग। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ऑडिटिंग कहाँ से आया। तो ऑडिटिंग डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड ऑडायर से, जिसका मतलब होता है टू हियर। ऑडिटिंग डिराइव हुआ लैटिन वर्ड ऑडायर से, जिसका मतलब होता है टू हियर। और जो पर्सन अकाउंट्स बनाता है उसको अकाउंटेंट कहते हैं, और उस अकाउंटेंट के बनाए हुए अकाउंट्स को जो पर्सन चेक करता है उसको ऑडिटर कहते हैं। ऑडिटिंग उतना ही पुराना है जितना कि अकाउंटिंग, यानी जब से अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ है उस समय से हम लोग उसे चेक करते हैं, उसको कहता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का एग्जिस्टेंस जो है वो एंशियंट कल्चर से आया है, कल्चर्स में भी था, जैसे कि मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट, रोम, यूके एंड इंडिया। ये सारे जो एंशिएंट कल्चर्स हैं वो ऑडिटिंग को बहुत ही पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था उसमें रूल्स है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का, पब्लिक फाइनेंस के बारे में बताया गया है। फिर हम लोग जानते हैं इसका गोल क्या है। इसका गोल है कि एक्सप्रेस करता है ऐसे ओपिनियन को जो कि फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल एरिया दोनों पे काम करते हैं। फिर इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि लॉरेंस आर डिक्सी ने दिया था कि एक ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये मेन पॉइंट्स है जो कि हम लोग को एक दूसरे ऑथर डेफिनेशन से अलग करता है कि किस ऑथर ने क्या डेफिनेशन दिया था, वो हम लोग इसी से जानेंगे। ये जो लॉरेंस आर डिक्सी का ये एक पूरा डेफिनेशन में से एक पार्ट है जो बताता है कि ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जहाँ पे ये सब वर्ड्स देखेंगे वहाँ पे हम लोग उसको रिलेट करेंगे कि इस ऑथर ने ये दिया था। फिर आता है टेलर आर पेरी एंड पेरी का। हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग ये वर्ड ढूंढेंगे, ऑडिट इज अ डेफिनेशन एज एन इन्वेस्टिगेशन। और एफआरएम डिपोला ने जो वर्ड डेफिनेशन अपना दिया था उसमें हम लोग वर्ड ढूंढेंगे एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोफेसर मॉन्टेगोमेरी ने जो डेफिनेशन दिया था उसमें हम लोग सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ढूंढेंगे। स्पाइसर एंड पिगलर में जो डेफिनेशन दिए थे उसमें हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटेंट वाउचर्स ढूंढेंगे। उसके बाद हम लोग को ऑडिट ये चार वर्ड बताता है कि ऑडिट एक इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन करता है जो कि इसको वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स जो उसके पास अवेलेबल है और उसको दिए गए हैं उसकी हेल्प से वो करता है। और ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाई करता है हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनल अकाउंट, यानी कि फाइनल अकाउंट को ऑथेंटिसिटी चेक करता है ऑडिटर और वो खुद को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है। तो ये कुछ फीचर्स दिए हैं ऑडिटिंग का, जैसे है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एग्जामिनेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट का। डन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन हु इज अ क्वालिफाइड फॉर द जॉब। जो इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है वो लोग इसे करते हैं। फिर वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है वो बैलेंस शीट में शो होता है। फिर ये क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टमैटिक ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल करता है, और डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशंस रिसीव्ड। अभी हम लोग जैसे आपको बताया मैंने कि ये वाउचर्स डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन जैसा उसे मिला है उसकी हेल्प से किया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव का दो टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव है, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेक्शन 143 क्लाउज 2 जो है कंपनी एक्ट 2013 उसमें बताया गया है। ये होता है रिपोर्ट करना ओनर को दैट अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज अफेयर्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स को डिटेक्ट करता है और प्रिवेंशन ऑफ एरर्स को भी डिटेक्ट करता है। फिर है कुछ प्रिंसिपल जो है ऑडिट को गवर्न करते हैं, उसमें एक होता है डॉक्यूमेंटेशन, फिर आता है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, स्किल एंड कॉम्पिटेंसनेस, प्लानिंग, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑडिट एविडेंसेस, इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। फिर आता है प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स। प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स में है रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। फिर आता है रूटीन चेकिंग एंड रिपोर्टिंग, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बुक्स एंड स्टेटमेंट्स,
कंप्लायंस, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वाउचिंग, ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर कुछ एडवांटेजेस है इसका, जिसमें है सेटिस्फैक्शन ऑफ द ओनर्स, इंडिपेंडेंट ओपिनियन, क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग स्टेक होल्डर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, मोरल चेक, ensures compliance with the legal requirements, verification of books, protection of rights and interest of the shareholders, and strengthen internal control and loan facility। ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे सेटिस्फैक्शन ऑफ द ओनर्स, इसमें ये ऑडिटर की हेल्प से ओनर्स जो है वो ओनर सेटिस्फाई हो जाता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर। फिर ये एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है और स्टेक होल्डर्स के बीच में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है जितने भी एरर्स और फ्रॉड्स होते हैं, और ये मोरल चेक भी देखता है और इंश्योर करता है लीगल रिक्वायरमेंट को, वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स चेक करता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट जो है शेयर होल्डर्स का उसको प्रोटेक्ट करता है ऑडिट, और स्ट्रेंथ करता है इंटरनल कंट्रोल और लोन फैसिलिटी जो अवेलेबल है। फिर हम लोग इसे कुछ लिमिटेशंस में आते हैं। ये हायर कॉस्ट बर्डन होता है, इस ऑडिट कराने के लिए बहुत ही पैसा खर्च भी होता है। इनसफिशिएंट टास्क है, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, जो कि एस्टिमेट्स पे बेस्ड होता है, और ये टेस्ट चेक्स पे भी बेस्ड होता है, और ये इनकन्क्लूसिव एविडेंसेस, यानी एविडेंसेस का इनकन्क्लूसिवनेस बताता है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और ये जो इन्फॉर्मेशन जैसा प्रोवाइड किया है सिर्फ उसी को लेकर के ये बताता है। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन। आखिर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बिजनेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो कि इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है, चाहे वो सीए हो या ना हो। द पर्सन हु डन इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर, यानी जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन करता है उसको इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। ओनर्स और मैनेजमेंट और इवन थर्ड पार्टी में अपॉइंट एन इन्वेस्टिगेटर, या तो ओनर या मैनेजमेंट और कोई भी थर्ड पार्टी भी कोई इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट कर सकता है। अब हम लोग एक डिफरेंस देखने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग में। तो इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और ऑडिटिंग जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। इन्वेस्टिगेशन वॉलेंट्री होता है और ऑडिटिंग मैंडेटरी होता है सिर्फ कंपनीज के लिए, जबकि ये वॉलेंट्री होता है अदर्स के लिए। इन्वेस्टिगेशन कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे वो सीए हो या ना हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ना हो, लेकिन ऑडिट जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, जो कि सीए एक्ट 1949 के अंदर है। फिर ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन ऑडिटिंग हर एक फाइनेंशियल ईयर में होता है। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीक्स कंक्लूसिव एंड कोलैबोरेटिव एविडेंसेस को चेक करता है, और ऑडिटिंग जो है वो मच परसुएसिव देन कंक्लूसिव, ये परसुएसिव ज़्यादा है, कंक्लूसिव कम। और इसी के साथ हम लोग का आज का चैप्टर 1 खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।